हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रोहित और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट पे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मेरी वीडियो सेक्शन में सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि हमने पहले ही सेशन में पढ़ा था कि हमको 5 फैमिलीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहली फैमिली हमारी है गुलाम डायनेस्टी, जिसे ममालुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1206 में। तो आइए, आज हम लोग को सल्तनत काल शुरू करना था, तो सल्तनत काल को शुरू करने के लिए हम आते हैं अपने पहले ही सेशन पे। आइए, आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किया था। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं क्या है। इसका जो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। ठीक, गोरी का ये क्या था? गुलाम था। गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी, जिसने भारत पर आक्रमण किया 1191 में, तराइन के पहले युद्ध में। इसका जो जन्म हुआ था 1150 में तुर्किस्तान में हुआ था, जो वर्तमान में तुर्किस्तान है। बाद में यह तुर्क था, इसलिए इसको गुलाम बनाकर ईरान लाया गया। इसका जो मालिक था उसका नाम था मोहम्मद गोरी, उसका गुलाम भी था और उसका सेनापति भी था। जब यह भारत से चला जाता है तो वह अपना जो क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र था, अपने ही एक गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको देकर चला जाता है। इसका स्वामी रहता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, दिल्ली नहीं बनाई थी। याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि सल्तनत काल का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली न बनाकर लाहौर बनाई थी। जब इसकी राजधानी दिल्ली बन जाती है तो दिल्ली सल्तनत नाम पड़ता है इसका, ठीक है। इसका जो वंश था गुलाम वंश था। इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था लाख बख्श, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। दरिया दिल था, मतलब दरिया मतलब बड़ा, दिल मतलब दिल। दिल इतना बड़ा था कि उसको दरिया दिल कहते हैं। ये एक अजीबोगरीब घटना से मारा था, इसलिए इसके क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि कौन सा ऐसा सल्तनत वंश का शासक था जो चौगान खेलते समय, चौगान इसे कहते हैं, घोड़े पर बैठकर पोलो खेलने वाली क्रिया को चौगान कहते हैं। माना जाता है कि ये पोलो में मारते समय, पोलो में गेंद को मारते समय घोड़े के पैर पे मार देता है और घोड़ा अनियंत्रित होकर भागने लगता है और इसको गिरा देता है और ये मर जाता है। तो ये एकमात्र शासक जिसको चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इसके बारे में कुछ काम पढ़ते हैं इसका। आइए, इसका जो मेन काम था, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी किसने क्या की थी? फाउंडेशन रखी थी 1206 में। मोहम्मद गोरी जब मर गया तो उसके बाद ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। स्वतंत्र मुस्लिम शासक, मतलब पहली बार भारत में किसी मुस्लिम शासन की नींव रखा। मुस्लिम शासक, कोई पहला मुस्लिम शासक बना तो वो था भारत में बनने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत को लाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है भारत में। ये भी नाम आपको याद रखना है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में आप देखते हैं, उसका निर्माण कार्य इसी ने प्रारंभ करवाया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। इसको पूरा करने का काम इसके ही उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, मतलब इसका जो उत्तराधिकारी था, जो इसका सक्सेसर था, उत्तराधिकारी, उसने इसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की निर्माण को कुतुब मीनार की याद में नहीं बनाया गया था। अक्सर लोग सोचते हैं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बनवाया गया था। नहीं, कुतुब मीनार जो बनवाया गया था, एक इसके गुरु थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये नाम आपको याद रखना है, बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था। कौन बनवाया शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। किसकी याद में? नाम याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम किसी को माइनरी याद होता है, इसलिए आपको अगर याद है तो आप एक कदम आगे हैं दूसरों से जिनको नहीं याद है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया गया। किसने बनवाना शुरू किया? कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में बनवाना शुरू किया था? अपने ही गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया। इसको पूरा किसने किया? उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इसने एक मस्जिद भी बनवाई, जिसको भारत की पहली मस्जिद का नाम दिया जाता है। इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसने बनवाई है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। तो
आइए अगली बातें करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 3 मुख्य चीजें बनवाई थी, उसका नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो आपकी इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी है। अगर कभी आपको इमेज दिखा के पूछे कि मैच करने के लिए पूछे तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसी ने बनवाया था, 2.5 दिन में इसको तैयार किया गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जिसका नाम जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने दिल्ली में करवाया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार को लेकर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुतुब मीनार से लेकर 2-3 क्वेश्चन हमने आपको तैयार करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसकी याद में करवाना शुरू किया? तो अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली मत बोलिएगा। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, इसका दिल बहुत बड़ा था जिसकी वजह से इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये गुलामों के वंश का राजा था, संस्थापक था, ठीक है। मुस्लिम शासक की नींव रखी थी और न्याय बहुत ज्यादा इसको पसंद था, ये अच्छा शासक था। इसकी राजधानी लाहौर थी। एक बात और याद रखिएगा, इसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, लाहौर थी। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आइए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के सेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ इल्तुतमिश इसके बाद का एक राजा है जिसके बारे में कहानियां हमारे पास रहेंगी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? अभी हमने क्वेश्चन में किया। अगला क्वेश्चन है, आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? शुरू किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाउंडेशन किसने दी थी? तो आज के सेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एक शासक है, इसका जो उत्तराधिकारी है उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता है और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और कल भी आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, क्योंकि भले से स्कूल की छुट्टी है लेकिन क्लासेस आपकी बैन केवल सैटरडे और संडे को रहती हैं। बाकी दिन आपकी क्लासेस रेगुलर आपको वीडियो मिल जाया करेंगी। तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमें लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल लगातार बढ़ता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही लगातार शानदार वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए केवल इतना।